गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग फिर से एक बार आ गए हैं ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल और आज हम लोगों का है टॉपिक नंबर जीके। तो जीके जनरल नॉलेज आईआईटी नीट फाउंडेशन जूनियर फाउंडेशन टॉपिक नंबर 33। तो आज हम लोगों का होने जा रहा है टॉपिक नंबर 33। तो हम लोगों का आज ये होगा टॉपिक नंबर 33। ठीक, तो टॉपिक नंबर हम लोग नोट करेंगे आज, ये है टॉपिक नंबर 33। ठीक है, तो अब जो है अब बच्चे तो फ्लो में आ ही गए हैं। टॉपिक नंबर 30 के बाद बहुत दिन तक का ब्रेक पड़ गया था, तो एग्जाम्स का प्रिपरेशन हो रहा था, समर वेकेशन हो गया, अब एकदम फ्लो में फिर से बनना शुरू हो गया। और टॉपिक नंबर 31, 32 में बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, बहुत सारे व्यूज आए, तो उसके लिए थैंक्स। और फिर से टॉपिक नंबर 33 आज हम लोग वापस आ गए हैं और टॉपिक नंबर 33 हम लोग जीके का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जीके टॉपिक नंबर 33 स्टार्ट करने के पहले एक चीज आपको हम ट्रिक थोड़ा बता दें। तो ट्रिक ये है कि यदि किसी भी आपको नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए कह दिया जाए, कि किसी भी नंबर को आपको कह दिया गया कि आप इसको 50 से मल्टीप्लाई करो, तो आप क्या करोगे। किसी नंबर को 50 से मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करो कि इस नंबर का जस्ट हाफ कर दो, 86400 बैठा दो, खत्म। समझ में नहीं आया फिर से देख लो, जैसे 7256 इस नंबर को आप 50 से यदि मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो आप इस नंबर को सीधा हाफ कर दो, तो 3628 और 00 बैठा दो, हो गया। अब देखो कितना इजी हो गया। तो मान लो एक नंबर ले लो 3, चलो दूसरा एक नंबर ले लो 325868 इंटू 50 करेंगे तो क्या आएगा, पहले डिवाइडेड बाय 2 16284 और 00 बैठा दिए, ये हो गया, कहानी खत्म। तो किसी नंबर को 50 से मल्टीप्लाई करना है, आप जस्ट उस नंबर का आधा करके 00 बैठा दो, आपका आंसर आ गया। और हम लोग आ गए हैं ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल ब्रिलियंट कोचिंग में। हम लोगों को क्लासेस 9 to 12 के क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं और सभी बच्चे जो है हम लोगों को जो पढ़ना चाहते हैं और जो पढ़ रहे हैं हम लोगों को ज्वाइन भी कर चुके हैं और क्लास 9 से 12 के क्लासेस चल रहे हैं। ये मोबाइल नंबर है, आप लोग इसको देख सकते हैं। चलिए, आज आ गया हम लोगों का टॉपिक नंबर जीके का टॉपिक नंबर 33। और टॉपिक नंबर 33 का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द चेन्नई टू विशाखापट्टनम नेशनल हाईवे। तो चेन्नई टू विशाखापट्टनम नेशनल हाईवे का नाम है NH5। NH5 आपको क्या ये पता है कि ये बता सकते हो कि कमेंट बॉक्स में कि नेशनल हाईवे दिल्ली टू कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता का नेशनल हाईवे जो है वो कितने नंबर का है। आप बता सकते हो कि दिल्ली से कोलकाता तक का जो नेशनल हाईवे है वो कौन से नंबर का है। जैसे कि चेन्नई से विशाखापट्टनम का जो नेशनल हाईवे है वो है 5, उसी तरह आपको बताना है दिल्ली से कलकत्ता तक का नेशनल हाईवे का क्या नाम है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो ये बताओ, विच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस एट द फास्टेस्ट रेट। मतलब पूरे प्लैनेट सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स है, कौन सा प्लैनेट सबसे तेजी से अपने एक्सिस पे घूमता है। तो क्योंकि इसका नाम है जुपिटर। जुपिटर प्लैनेट जो है वो सबसे फास्टेस्ट रेट से घूमता है। ठीक है, अच्छा ये बताओ कमेंट में, चलो सोलर सिस्टम से क्वेश्चन पूछते हैं। नेम द प्लैनेट विच revolves like the sun direction, सन के डायरेक्शन की तरह घूमता है ये, मतलब ईस्ट टू वेस्ट। और बाकी सारे प्लैनेट जो होता है वो वेस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। सिर्फ यही एक ऐसा प्लैनेट है जो ईस्ट टू वेस्ट की तरह घूमता है और बाकी प्लैनेट सारे प्लैनेट जितने भी प्लैनेट्स हैं वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ घूमते हैं। और सिर्फ यही एक ऐसा प्लैनेट है जो सन की तरह घूमता है। सन मतलब जो स्टार्स होते हैं जैसे कि सन, वो घूमते हैं ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट। तो इसको नोट करें और आपको बहुत सारी जानकारी मिल गया इस टॉपिक के।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे उछल के पहुंच गया। हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? ये तो सभी बच्चों को पता होगा, दादा भाई नरोजी। दादा भाई नरोजी, दादा भाई ऑफ नरोजी इज कॉल्ड एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। कमेंट में आप हमको ये बताओ, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता था? आयरन मैन ऑफ इंडिया, इंडिया के आयरन मैन किसको कहा जाता था? बताओ, नेम द आयरन मैन ऑफ इंडिया, ये आपको बताना है। चलो जल्दी से बताओ तो। अच्छा, लेडी विद द लैम्प, एक और क्वेश्चन बताओ कि लेडी विद द लैम्प किसको कहा जाता है? लेडी विद द लैम्प, लेडी विद द लैम्प के नाम से किसको जाना जाता है? ठीक है, और आयरन मैन ऑफ इंडिया किस नाम से किसको जाना जाता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया और टॉपिक नंबर चल रहा है। अब टॉपिक नंबर बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता चल गया है सर। बार बार मत बताइए, नहीं तो वीडियो नहीं देखेंगे ना। ऐसा नहीं, वीडियो देखना है। और टॉपिक नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 3 नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे उछल के पहुंचा जाए। उछल के कैसे चलेंगे? Which temperature both the Fahrenheit and the degree Celsius scales have the same value? इसका आंसर आएगा -40 डिग्री। ये कैसे आया अभी हम तुमको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखो, -40 डिग्री सेल्सियस कह लो और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट कर लो, दोनों इक्वल होता है। कैसे आता है इस चीज के लिए आपको मैं ज्ञान देता हूं, ज्ञान लीजिए आप जल्दी से। यह है सेल्सियस, यह है फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में, अच्छा, एक स्केल से दूसरे स्केल में चेंज करने के लिए, स्केल से दूसरे स्केल में चेंज करने का फॉर्मूला क्या होता है? स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय डिवीजन। डिवीजन कह लो, रेंज कह लो, और डिवीजन और रेंज सेम चीज है। रेंज निकालने का फॉर्मूला है अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। याद रखेंगे हम क्या बोल रहे हैं, अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, याद रहेगा, अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। तो सेल्सियस का क्या होगा? C माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, इसका 0 होता है और इसका डिवीजन होगा 100 माइनस 0। अपर फिक्स पॉइंट 100, लोअर फिक्स पॉइंट 0। ठीक, चलो हो गया। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? ये गंदे हो गए हैं सर। अच्छा लो, अच्छे कर दिए, चलो हो गया। फ़ारेनहाइट का F, लोअर फिक्स पॉइंट 32, इसका अपर फिक्स पॉइंट होता है 212 और लोअर फिक्स पॉइंट 32। ठीक, तो अपर फिक्स पॉइंट इसका 212, लोअर फिक्स पॉइंट 32, इसका अपर फिक्स पॉइंट 100 और 0। ठीक, तो अब ये लिखा हुआ है कि दोनों पे क्या है? इक्वल है। दोनों पे इक्वल है मतलब C इक्वल टू F इक्वल टू, मान लो X ले लो, दोनों को X ले लो। तो यहां भी क्या लिखोगे? X माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100। यहां भी लिख लो X माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। क्लियर? क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। अब क्या करेंगे? 0 0 खत्म हो गया, ये हो गया 5 हो गया, ये हो गया 9। X बाय 5 इज इक्वल टू X माइनस 32 बाय 9। अब क्रॉस इंटू कर लो, तो क्रॉस इंटू करेंगे X इंटू 9 इज इक्वल टू 5 इंटू X माइनस 32। 9X इज इक्वल टू 5X माइनस 160। ठीक है ना, तो 9X माइनस 5X इज इक्वल टू माइनस 160, तो 4X इज इक्वल टू माइनस 160। X इज इक्वल टू X इक्वल टू X इक्वल टू, हाँ X इक्वल टू कितना आया? भाई बहन जो भी है देख रहे हैं वीडियो को, छोटे बच्चे जो भी हैं देख रहे हैं, जल्दी बताइए। डिवाइडेड बाय 4, कट्टम कुट्टम खेलेंगे, -40। तो X इक्वल टू -40। तो मैंने अभी क्या बताया? मैंने बताया ना कि -40 सेल्सियस पे -40 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या होगा? -40 डिग्री सेल्सियस -40 फ़ारेनहाइट क्या होगा? सेम होगा। सेम 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 हो गया। चलिए कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन, थोड़ा सा पसीना आ रहा है, स्वेटनिंग, थोड़ा पूछ लिया जाए। लॉट्स ऑफ पसीनाज हो गए हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आदमी मेहनत करेगा तभी तो पसीना आएगा। चलो हो गया। तो कमेंट बॉक्स में आप हमको ये बताओ इस क्वेश्चन में, वेरी इजी क्वेश्चन, कि केल्विन स्केल का
लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट कितना होता है? एल फॉर होता है लोअर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट, और यूएफपी मतलब होता है अपर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, अपर फिक्स्ड पॉइंट। तो वो प्रोसेस आप याद रखना जिससे कि ये आया कैसे पता चल गया आपको। तो ये हो गया है और क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे पहुंचा जाए। क्वेश्चन नंबर ये प्रोसेस था। क्वेश्चन नंबर 5 ये बता रहा है कि विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया अटेंड द स्टेटहुड इन फरवरी 1987। मतलब 1987 के पहले इंडिया का ये ऐसा स्टेट था जिसको राज्य का दर्जा नहीं मिला था, स्टेट का दर्जा नहीं मिला था। तो ये 1987 में इसको स्टेट का दर्जा मिल गया गोवा। और गोवा का काजू बादाम बहुत फेमस है। गोवा का काजू और बादाम बहुत फेमस है। कमेंट बॉक्स में बताना है आपको इसका कैपिटल क्या है, कैपिटल क्या है ये बताना है आपको, और इसको जरूर से आप जल्दी बताइए। और इसके बाद तुरंत उड़ के पहुंचे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, जल्दी से पढ़िए इसको। क्या है? नेम द सब्सटेंस फाउंड इन द ब्लड विच हेल्प्स इन क्लोटिंग। ब्लड जैसे कभी कभी हम लोग को चोट लग जाता है और खून बहने लगता है और अपने आप कुछ देर बाद रुक जाता है, तो फिब्रिनोजेन। नेम द सब्सटेंस फाउंड इन द ब्लड, ठीक है, फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन जो है एक सब्सटेंस होता है जो कि हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग में, ठीक है, फिब्रिनोजेन, ठीक है, फिब्रिनोजेन जो है वो हेल्प करता है। कमेंट में ये बताओ विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग, विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? चलो बताओ, विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है बताइए कमेंट में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज फॉर एग्जामिनेशन, विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए। तो विच इज कंसिडर्ड एज ए हॉट स्पॉट फॉर द बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। मतलब जहां पर अलग अलग प्रजाति के जो है जानवर आते हैं और वहां प्रचलन करते हैं, मतलब नया नया वेराइटीज पैदा होता है, दैट इज कॉल्ड एज द वेस्टर्न घाट। दैट इज कॉल्ड एज द वेस्टर्न घाट। दैट इज कॉल्ड एज वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स जो है वो सबसे ज्यादा फेमस है फॉर बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे, वेस्टर्न घाट, ठीक है। अच्छे से लिख दें, गंदे राइटिंग में लिखे हैं सर आप, अच्छे राइटिंग में लिखिए। चलो अच्छे राइटिंग में लिख दिए, सभी बच्चे जो है आ गए। अच्छा, कुछ नए बच्चे एडमिशन हुआ है हम लोग के स्कूल में, कुछ क्या बहुत सारे नए बच्चों का एडमिशन हुआ है। हमारे राइटिंग को आप नहीं समझ पा रहे होगे, यदि कोई बात नहीं, वेस्टर्न घाट्स मैं बोल दे रहा हूं, उसके हिसाब से आप आंसर नोट करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। आप जल्दी से बताएंगे, कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए। मोटो बताना है, ठीक है, मोटो आपको बताना है लाइफ्स गुड। लाइफ्स गुड किस कंपनी का स्लोगन है, ठीक है। और लाइफ्स गुड आपको बताना है। और एक ये बताना है जीवन के बाद भी और जीवन के पहले भी, ठीक है। तो चलिए लाइफ्स गुड का आप हमको बताइए, मोटो लाइफ्स गुड के स्लोगन से कौन सा कंपनी का चीज बिकता है। और ये बताइए विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स मैगी, विच कंपनी बिलोंग्स टू मैगी, बिलोंग्स टू मैगी एंड कैडबरी, 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 CADBURY, ठीक है, CADBURY। कौन सा कंपनी जो है मैगी और कैडबरी से डील करता है और कौन से कंपनी का मोटो है लाइफ्स गुड। तो इसको नोट करिए और क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। विच कंट्री हैज द ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ब्रीफेस्ट मतलब शॉर्टेस्ट,
विच कंट्री हैज द शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड? आपको पता होना चाहिए यूएसए। अच्छा, यूएसए का सबको फुल फॉर्म पता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप कमेंट बॉक्स में हमको ये बताओ यूएसएसआर, यूएसएसआर का फुल फॉर्म बताओ। यूएसएसआर का फुल फॉर्म सभी बच्चों को बताना है, तो इसको नोट करिए और आगे देखिए। हो गया है, सभी बच्चों का हो गया। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। बहुत गर्मी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी बच्चे जो है फैन में बैठे हैं, अच्छी बात है। चलिए मेहनत करते रहिए। नेम द पेयर ऑफ द कंट्रीज विच द काराकोरम हाईवे कनेक्ट। काराकोरम जो हाईवे है वो कौन से दो कंट्रीज को कनेक्ट करता है? तो चाइना एंड पाकिस्तान। चाइना एंड पाकिस्तान, ठीक। तो चाइना एंड पाकिस्तान। आप हमको कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि नेम द इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन, नेम द इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन ऑफ इंडिया चाइना। इंडिया चाइना का बॉर्डर लाइन बताना है आपको, और ये बताना है इंडिया पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर लाइन बताना है, इंडिया चाइना का बॉर्डर लाइन बताना है, और इंडिया बांग्लादेश का भी बॉर्डर लाइन बता ही देना है। चलिए तो नोट कर लेंगे। ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9। और काराकोरम हाईवे जो है वो चाइना और पाकिस्तान से बिलोंग होता है, ठीक है, चाइना पाकिस्तान को जोड़ता है। तो काराकोरम रेंज जो है बहुत बड़ा रेंजेस है, तो पहाड़ का एक श्रृंखला है, मतलब पहाड़ का एक बहुत बड़ा ग्रुप है। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को लोकेटेड? तो इसका आंसर होगा पेरिस। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां है? पेरिस में है। और पेरिस कहां है? तो पेरिस जो है वो है फ्रांस में। ये तो हो गया। आप हमको कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन ये बताओ कि यूनेस्को का फुल फॉर्म। चलो ये सारे चीजों का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो पहले बताइए यूनेस्को का, दूसरा बताइए आप हमको यूएन का, तीसरा बताइए WHO का, चौथा बताइए ILO का, और एक बताना है आपको, हो गया यूनेस्को, यूनिसेफ का, यूनिसेफ। आप लोगों को ये सारे चीजों का फुल फॉर्म बताना है, यूनेस्को, UN, WHO, ILO और यूनिसेफ। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां लोकेटेड है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर लोकेटेड है पेरिस में। तो हो गया ये जीके का टॉपिक। नंबर नहीं बताएंगे कौन सा हुआ, आप सबको पता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।